नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित कर दिया गया है। दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्राइमसेस इन डिस्टर्बेंस एरियाज बिल 2026 के तहत अब राज्य सरकार दंगा प्रभावित इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकेगी। बिल के प्रावधान के अनुसार ऐसे घोषित क्षेत्रों में एडीएम या एसडीएम की अनुमति के बिना किसी भी अचल संपत्ति की खरीद, बिक्री या रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। अगर बिना अनुबंधी संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है तो उसे अमान्य और शून्य घोषित किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि ये कानून दंगा प्रभावित इलाकों में दबाव में संपत्ति की बिक्री और पलायन को रोकने के लिए लाया गया है। वहीं इस बिल को लेकर अलग अलग संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। और इस बिल के समर्थन में सरकार जो बातें कह रही है वो बातें निराधार हैं। वो कह रही है कि साहब इससे लोगों में आपसी सद्भाव कायम होगा। हम कह रहे हैं कि सद्भाव कायम नहीं होगा। आपस में लोगों में वैमनस्यता बढ़ेगी, दूरियां बढ़ेंगी। एक क्षेत्र को और ये मैं तो कहता हूँ ये तो आपकी अपनी नाकामी है, सरकार की अपनी नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है कि प्रशासन खुद अपने ही क्षेत्रों को, अपने ही शहर, अपने इलाके के इलाकों को ये कहे कि फलां 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 इलाके अशांत हैं। तो ये तो आपकी नाकामी है ना। आप अपनी नाकामी को जाहिर कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि साहब ये अशांत क्षेत्र है। दूसरा, ये एक तो आपकी नाकामी, दूसरी बात इसका नुकसान जो होने वाला है उसका नुकसान ये होगा कि जिस एरिया का भी आप अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे वहां पर नुकसान होगा। वहां के लोगों की, वहां के रहने वाले लोग और वहां के समाज के लोग, सब लोगों की इमेज पर असर पड़ेगा। वहां का विकास रुक जाएगा और वहां और भी दूसरी बहुत सारी परेशानियां सामने आएंगी। हमारा कहना यह है सरकार से कि इसको बिल्कुल भी इसको पेश ना करे और सारे लोग मिलकर के, विपक्ष की पार्टियां भी और एमएलए और सब मिलकर के, हम समझते हैं कि इसका इस तरह से विरोध करें कि ये बिल्कुल भी इसको मंजूर नहीं होना चाहिए, या कम से कम कुछ ही उसमें जो इसकी जो कमेटी होती है उस कमेटी को दिया जाए, जॉइंट कमेटी को उसको दे दिया जाए ताकि इस पर ठीक तरह से विचार किया जाए। विधायक बाल मुकुंद आचार्य का कहना है कि विशेष समुदाय के कुछ लोग आते हैं और लुंगी उठाकर आते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं और हमारे लोगों को, हिंदू समाज के जो लोग हैं उनको वहां से पलायन कराते हुए नजर आते हैं। इनकी जांच भी होनी चाहिए, इनके पास किस तरीके का पैसा आ रहा है और कहां से आ रहा है, कहीं फंडिंग तो नहीं कर रहा कोई। मैं तो आरोप मुस्लिम समुदाय पे लगाए भी जा रहे हैं विधायक बाल मुकुंद आचार्य तो। मैं तो इन विधायक जी के बारे में और इन जैसे लोगों के बारे में एक ही बात कहता हूं कि आप विधायक बन गए हैं, भगवान का शुक्र अदा कीजिए। अब आप जब विधायक बन गए हैं तो आप किसी एक समाज के, एक धर्म के नहीं हैं, बल्कि आप सरकार के एक नुमाइंदे हैं और सारे लोगों के, पूरे क्षेत्र के लोगों के नुमाइंदे हैं। तो आप ठीक है, आप जीत गए हैं, आप कैसे जीते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें और ऐसी भ्रांतियां फैलाना और एक समाज के खिलाफ नफरत की और इस तरह की घृणाप्रद चीजों को फैलाना बंद कीजिए। आपका काम ही है। और अगर वाकई आप सच्चे हैं अपनी उसमें तो आप ऐसे डाटा पेश कीजिए। एक मिसाल, दो मिसाल, अगर किसी आबादी में, कॉलोनी में, ये तो हर जगह होती है, सब जगहों पर ऐसी चीजें होती हैं, कहीं कोई नई बात नहीं है। इनका काम ही ये है कि ऐसी चीजों को फैलाया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए, कम्युनल माहौल बनाया जाए और आगे जीतने के लिए राहें आसान की जाए या एक माहौल को ये पोलराइजेशन किया जाए। ये बिल्कुल गलत। आप काम कीजिए ना, लोगों की हमदर्दी कीजिए ना, आपके क्षेत्र में आप काम करके लोगों को बताइए कि हम सबके लिए काम करते हैं, तब तो आपकी बात बनेगी और आप तब लोग मानेंगे आपको कि आप वाकई वो हैं। रही बात ये कि जांच की, और उसकी तो जांच की तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जांच सब होनी चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहिए कि जिससे उस इलाके को नुकसान पहुंचे और आपसी भाईचारे को कोई भाईचारा खराब हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।